हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विलेज मॉम किचन एंड व्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। और मेरी भी तबीयत अभी ठीक है, आराम है, दवाइयाँ चालू है। तो देखिए यहाँ से ना मेरी सासू माँ ने मिट्टी से लीपा था, तो वही दिखा रही थी आपको। और ये भट्टे का पेड़ है और बाड़ी वगैरह की भी सफाई हो गई है। तो ये सब मेरी सासू माँ ने किया है। मेरी तो अभी कंडीशन नहीं है कि कुछ करूँ। तो यहाँ से मिट्टी से लिपी थी कल मेरी सासू माँ ने, और आज सराई है उन्हीं ने। और फिर आज मैंने लौकी किस के रखा है, लौकी के मैं बनाने वाली हूँ धापूड़े और उसके पकौड़ी। और ये पूड़ी के लिए आटा भिगो के रख दिया है। और फिर देखिए मैंने कढ़ाई रख दी है चूल्हे पे। और समय हो रहा था 4:30 बजे का टाइम था। इधर बाहर ना लाइट नहीं है तो अंधेरा हो जाता है, इसलिए मैं जल्दी बना रही थी। तो कढ़ाई वगैरह गर्म हो गई थी तो मैं उसमें अब तेल डाल देती हूँ। और फिर जल्दी बनाऊँगी करके सोची थी, फिर भी ना मतलब टाइम ही हो गई, क्योंकि अभी जल्दी शाम हो जाती है। तो टाइम ही हो गया था, तो बस पूड़ी का ही आप लोगों को रिकॉर्ड करके दिखाई हूँ। तो देखिए तेल गर्म हो रहा है कि नहीं करके मैं चेक कर रही थी। तो पहले मैंने पूड़ी बेल के रख दी हूँ, जो पूड़ी मशीन होती है उससे दबा के रख दी थी। तो आधी दबाई थी और आधी है बाकी, तो मैं पहले निकाल लेती हूँ। तेल गर्म है तो। और देखिए कितनी एकदम फूली फूली सी पूड़ियाँ निकल रही है ना। और मुझे फूली वाली पूड़ी पसंद है, जो चिपक जाती है ना वो वाली पूड़ी उतनी अच्छी नहीं लगती। जो पूड़ी फूलती है वाली बहुत अच्छी लगती है, टेस्टी एकदम। तो पूरी पूड़ियाँ वैसे ही मतलब फूल फूल के आ रही थी। और मैं आप लोगों के साथ जो लौकी के कोफ्ते हैं उसकी रेसिपी शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि बहुत अंधेरा हो गया था, शाम हो गई थी। तो उसमें मैं क्या की थी बस वो वॉइस ओवर करके बता देती हूँ। जो लौकी किसके रखी थी उसमें मैंने थोड़ा सा चावल का आटा और हल्का सा बेसन मिलाया था। और प्याज, हरी मिर्च और कड़ी पत्ता काटी थी वो मिला दी थी। और फिर सबको मिक्स करके बनाई थी। तो देखिए यहाँ ना अंगार मतलब जल नहीं रहा था अच्छे से। और जो पूड़ियों के लिए है उसके लिए जितना अच्छा अंगार जलता है उतनी फूली फूली निकलती है। तेल ठंडा होता है ना तो फिर फूलती नहीं है। तो वही हो रहा था, तो फिर मैं कढ़ाई उतार के अच्छे से उसको अंगार फिर से जला रही हूँ। और ये मोबाइल सामने रखी थी ना, तो वो आँच आ रही है सामने, एकदम मोबाइल के सामने अच्छे से नहीं दिख रहा है क्लियर। तो ये देखिए पूड़ी मशीन दबाने वाली है, पूड़ी दबाने वाली मशीन। तो इसी से दबा दबा के, जो थोड़ी सी हल्की सी मोटी है उसको मैं हाथ से भी पूड़ी बनाते आती है मुझे, बिना मशीन बिना बेले हुए। तो हाथ से ऐसे थापते हैं ना तो बन जाती है पूड़ी। तो देखिए ऐसे ही करके पूरी पूड़ी बन के तैयार हो गई थी। उसके बाद फिर मैंने बनाई थी धापूड़े। और जो लौकी के कोफ्ते हैं वो आधे कोफ्ते बनाई थी और आधी में पकौड़ी की जैसे तोड़ी थी। मुझे जो पकौड़ी वाली होती है ना वो बहुत पसंद है, बहुत टेस्टी लगती है, अच्छी टेस्ट। तो पकौड़ी और उसका एक ही आता है, पर जो खाने में मज़ा आता है ना वो अलग ही आता है। तो देखिए ये कोफ्ते बनाई हूँ और फिर पकौड़ी और पूड़ी वगैरह भी बन के तैयार है। और फिर ये नाइट में मैं खाना नहीं बनाई थी, दिन का थोड़ा सा वही हो गया था। और फिर पूड़ी और कोफ्ते वगैरह खाए थे। और फिर देखिए नेक्स्ट मॉर्निंग है, दूसरा दिन है। तो दीपावली आ रही है तो साफ़ सफाई करना ज़रूरी है। तबीयत वगैरह की वजह से बहुत वीकनेस हो गई है, मुझे हिम्मत तो नहीं होती है, फिर भी कोशिश करती हूँ थोड़ा थोड़ा करने की, क्योंकि करना मुझे ही है। तो मैंने ना अलमारी वगैरह के पूरे कपड़े निकाल के पूरी अलमारी को डबल से जमा लिया है। और उसके बाद रूम की सफाई कर रही हूँ मैं। तो जो भी सामान है उनको पहले हटा लेती हूँ। और जो बिस्तर है ना वो ओढ़ने वाले कपड़े मैंने उनको बाहर करती हूँ। और फिर उसके ऊपर चटाई बिछा लूँगी, और क्योंकि जो भी डस्ट होगी चटाई के ऊपर आएगी। और फिर एक बार तो धोना ही है वैसे भी बिस्तर, लेकिन आज ही नहीं हो पाएगा तो उसके ऊपर डस्ट हो जाएगी, इसलिए मैं चटाई बिछा देती हूँ। और उसके बाद फिर जाला वगैरह निकाल के पूरा अच्छे से झाड़ा लूँगी। जाला वगैरह अलमारी के नीचे से, दीवान वगैरह के नीचे से पूरा अच्छे से जाला कचरा झाड़ा लूँगी, क्योंकि रोज़ रोज़ तो ये सब नहीं होता है। और दीपावली है तो डीप क्लीनिंग ज़रूरी है। तो यहाँ से कपड़े वगैरह जो धोने के हैं गंदे वाले अलग में धोने के लिए रख देती हूँ। वो कल धोऊँगी, दूसरे दिन तालाब जाना पड़ेगा। घर पे तो कुएं से उतना सारा पानी खींच के नहीं धो पाऊँगी, तो क्या है तालाब में ही अच्छे से हो जाएंगे सलवर धो के।
तो कपड़े वगैरह मैंने जितने धोने के थे वो निकाल लिए हैं। और फिर जो रेक पे सामान है, जो काम का सामान है, वो वहीं पे रख दूँगी झाड़ाने के बाद। और एक्स्ट्रा सामान है उसको बाहर कर दूँगी। मेरी ना बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी मतलब साफ़ सफाई करने की, और बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही है और चक्कर से लगते हैं। लेकिन फिर मैं सोची ऐसे ऐसे रहूँगी तो काम ही नहीं होने का। अभी वॉइस ओवर करते करते भी मुझे दम भर रहा है, तो इसलिए मैं फिर थोड़ा थोड़ा करके आज एक ही रूम साफ़ की हूँ बस। कल फिर पूजे वाला रूम और फिर किचन वगैरह साफ़ करूँगी। हाल को तो ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, बस जाला वगैरह झड़ाना है। वहाँ ज़्यादा सामान भी नहीं है तो उसको ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। किचन को और पूजे वाले रूम को बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, क्योंकि सज्जे पे सामान वगैरह रखा है। तो जो एक्स्ट्रा सामान है वो निकालना है, और जो काम का सामान है वही झाड़ा के साफ़ सफाई करके फिर वहीं पे अरेंज करना है। तो देखिए मैं पूरा झाड़ा लेती हूँ, ऊपर ऊपर से जाला झाड़ू से झाड़ा रही है। जाला झाड़ू भी ना मेरी टूट गई है, 2-3 साल की हो गई है, तो अभी शायद इस बार भी ख़रीदना नहीं होगा, तो उसी से काम चला लेती हूँ। निकल जाता है वैसे जाला वगैरह। तो ऊपर ऊपर का जाला झाड़ू से झाड़ाऊँगी और नीचे से झाड़ू वगैरह। और फैन को भी फिर मैं हाथ से साफ़ की थी, वो मैं आपको नहीं दिखा पाई क्योंकि रिकॉर्ड नहीं की वाला। तो देखिए ऊपर से ना पूरा अलमारी वगैरह के ऊपर भी जो डस्ट है वो भी झाड़ा लेती हूँ। और फिर जो नीचे कूलर है ना बिगड़ा हुआ है, तो खुला ही है, इसको जमाने के लिए खोले थे तो वैसे ही खुला है। तो नीचे ना जगह ज़्यादा मतलब स्पेस नहीं है, तो ऐसे भी वो वहाँ पे एक्स्ट्रा पड़ा है, तो उसको मैं अलमारी के ऊपर टांग दूँगी, तो नीचे थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा। तो ऊपर से मेरा ना पूरा जाला वगैरह निकाल के हो गया, बस नीचे से झाड़ू वगैरह का है दीवान के नीचे वगैरह से, तो सब फिर मैं झाड़ लूँगी बाद में। और अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए प्लीज़। आई नीड योर बिग सपोर्ट। तो मैं ना साड़ी के पल्ले को ही नाक को बांध ले रही हूँ, क्योंकि वहाँ से जो डस्ट आ रही थी ना उससे और ज़्यादा सर्दी वगैरह तबीयत ख़राब होने का डर है, तो इसलिए मैं बांध देती हूँ नाक को। और उसके बाद फिर मैं अच्छे से चढ़ा ली हूँ। देखिए कूलर को मैं अलमारी के ऊपर रख देती हूँ, तो नीचे से अच्छा स्पेस हो जाएगा। तो देखिए पूरा रूम साफ़ करने के बाद कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अभी पूरा एकदम सेट नहीं हुआ है। और पोस्टर ना रखा था पहले, तो मैं वहाँ पे टंगा दी, बच्चों वाला, बहुत पुराना है, अलमारी साफ़ करते करते दिखा। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार